अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी की बुक का चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन बेसिकली कैसी इक्वेशन को कहते हैं, याद रखें कि ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आर और पी के दरमियान रिलेशन होता है। याद रखें कि पीडल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आर और पी के दरमियान एक रिलेशन होता है। और याद रखें कि जो किसी भी टेंजेंट लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ओरिजिन से टेंजेंट लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम पी कहा करेंगे, और किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको आर कहेंगे। और आर और पी का जो रिलेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, पीडल इक्वेशन। ठीक है जी। और आर और पी के दरमियान इस इक्वेशन में जो एंगल बना करेगा उसको फाई कहते हैं। आइए ज़रा इसको ज़रा डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो फ़र्ज़ किया जी कि ये यहाँ पे हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, इस मुकाम के ऊपर, ठीक है जी, और इस कर्व के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है। तो याद रखें कि इसके ऊपर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं जिसको वी वेक्टर से हम ज़ाहिर करते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है जी। तो यहाँ से लेके ये ओरिजिन है। ठीक है जी, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो वाई एक्सिस बनेगा। ये ओरिजिन से लेके फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है हमारे पास टेंजेंट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो हमारे पास कर्व है या टेंजेंट लाइन है, इसके ऊपर अगर कोई भी टेंजेंट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पी जो है उसका जो हमारे पास फासला होगा ओरिजिन से उसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ठीक है जी, ये जो फासला होगा ये आर होगा। ठीक है जी। तो दोबारा सुन लें कि हमारे पास जो टेंजेंट लाइन से लेके ओरिजिन तक का जो फासला होगा हमारे पास उसको पी कहेंगे, और किसी भी पॉइंट का ओरिजिन तक जो फासला होगा उसको आर कहेंगे। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा पी और आर के दरमियान ये क्या बनेगा, ये फाई बनेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए पीडल इक्वेशन के लिए। और अब देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये किस तरह से पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो शो डैट क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, शो डैट डिफरेंशियल इक्वेशन of orbit in pedal form। ठीक है जी। और यहाँ फिर आपने पेडल फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको प्रूव करना है, या फिर आपने प्रूव करना है प्रूव डैट एच स्क्र ओवर पी क्यूब डी पी ओवर डी आर इज़ इक्वल टू एफ। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें जो हैं ये दो तरीके से क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है ये किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन जो है ये समझा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ठीक है जी। तो अब आगे हम देखते हैं इसका प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। इसका प्रूफ हम कैसे हल करेंगे जी, आइए जी प्रूफ की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे जी सबसे पहले वी नो डैट पीडल फॉर्म का याद है कि हमें पता होना चाहिए पोलर फॉर्म में क्या होती है। वी नो डैट
पीडल इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इज जी, दो पोलर फॉर्म में जो पीडल इक्वेशन है ये होती है 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू dr/d θ का स्केयर। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट्स जो हैं उनका आपको पता होना चाहिए अगर ये आपने प्रूव करना है तो याद रखें कि r जो है ये इक्वल होता है 1/u के इक्वल। ठीक है जी, r किसके इक्वल होगा? 1/u के इक्वल होगा। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये क्या आ जाएगा? dr/d⁻ इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1/u² और u का आ जाएगा du/d⁻। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर इसको उल्टा लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ जाएगा dθ/dr इज इक्वल टू -u² इंटू dθ/du। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका स्टूडेंट्स आपको पता होना ज़रूरी है। तो आइए अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 1/p² इज इक्वल टू 1/r की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/u। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/u का स्केयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/r की जगह 1/u, तो इसकी पावर 4 है तो 1/u की पावर 4, और dr/d⁻ की जगह क्या आ जाएगा? -1/u² इंटू du/d⁻ का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा नेक्स्ट देखते हैं। यह आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/, इसको लिख सकते हैं 1/u² प्लस इसको लिख सकते हैं 1/1/u की पावर 4। अब इसका स्केयर लेंगे, इधर माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/u की पावर 4 इंटू du/d⁻ का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब इसको ज़रा ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो ये u² हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास u की पावर 4 इंटू 1/u की पावर 4 इंटू du/d⁻ का स्केयर। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये u की पावर 4 और u की पावर 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस du/d⁻ का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये p की पावर -2 हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू u² प्लस du/d⁻ का स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है जी। थीटा भी लिया जा सकता है, थीटा के लिहाज से भी लिया जा सकता है और r के लिहाज से भी। ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है जी। r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर, पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये पावर -3 हो जाएगी, और क्योंकि r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये आ जाएगा dp/dr विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लेंगे r के रिस्पेक्ट से तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स पावर, पहले पावर में से एक -2 -1 1 आ जाएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है पावर में, और क्योंकि r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये आ जाएगा du/dr। ठीक है जी। प्लस
स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो ये 2 du/d थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद क्योंकि आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये आ जाएगा d/dr इंटू जिसकी पावर है यानी कि du/d थीटा का डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ ज़रा चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेंगे 2p⁻³ इनफैक्ट -2p⁻³ dp/dr इज़ इक्वल टू 2u। स्टूडेंट्स इसका हम चेन रूल लगा सकते हैं थीटा के लिहाज से, तो ये आ जाएगा du/d थीटा इंटू d⁻dr। ठीक है जी। ये मैंने इसको चेन रूल की शक्ल में लिख लिया, d थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कह सकते हैं आपने, ये मैंने करवा लिया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2du/d थीटा। इसको भी स्टूडेंट्स थीटा के लिहाज से मैं इसका भी अगर चेन रूल ले लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा d²u। अब डी थीटा के लिहाज से चेन रूल लगाऊंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा के लिहाज से लगाऊंगा तो यहाँ पे डी थीटा का स्केयर, इधर भी डी थीटा ओवर, अब ये डी आर आ जाएगा इसके साथ। ठीक है जी। मैंने कैसे किया इसको कि ये सारा ऐसे लिखा है, अब इधर मैंने इसका डेरिवेटिव इधर लिया तो ये d²u आ गया। अब डी थीटा के लिहाज से चेन रूल लगाया, डी थीटा डिवाइड किया तो ये डी थीटा का स्केयर हो गया, इधर मल्टीप्लाई करवा दिया डी थीटा ओवर ये डी आर बचा था, ये डी आर लिख लिया मैंने। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इसको मैं कैसे चला सकता हूँ भला, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैं इसको ज़रा सीधा करके लिख लेता हूँ -2/p³ इंटू dp/dr इज़ इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट्स जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आ रहा है जी 2du/d थीटा। ठीक है जी। 2 आ रहा है दोनों में, 2 कॉमन ले लिया और du/d थीटा आ रहा है वो भी कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट्स 2 और du/d थीटा कॉमन लिया तो ये u/d⁻dr आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। d थीटा और dr भी इनफेक्ट कॉमन आ रहा है। ठीक है जी। तो वो ज़रा इस साइड पे लिख लेते हैं d⁻dr। ठीक है जी। 2du/d थीटा इधर लिख लिया, d⁻dr मैंने इस साइड पे कॉमन लेके लिख लिया, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स बाकी क्या बच गया, u बच गया यहाँ पे। ठीक है। ये भी कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, सिर्फ u बच गया। प्लस यहाँ से 2 कॉमन du/d थीटा कॉमन, और सिर्फ ये बच गया d²u/d थीटा का स्केयर। ठीक है जी। सिर्फ ये टर्म यहाँ पे बच गई, तो इसको स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब जो पिछला स्टेप मैंने लिखा है उसी को एक दफ़ा पहले मैं लिखता हूँ। ठीक है जी। तो ये स्टेप क्या बनेगा मेरे पास, लास्ट जो स्टेप था वो स्टूडेंट्स ये था कि -2/p³ इज़ इक्वल टू, सॉरी ये इधर आ रहा था dp/dr इज़ इक्वल टू 2du/d थीटा, और इधर आ जाएगा u प्लस d²u/d थीटा का स्केयर, और इधर आ जाएगा d⁻dr। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैंने आपको बताया हुआ है कि r क्या होता है 1/u, और इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया था थीटा के रिस्पेक्ट से तो क्या आ गया था dr/d⁻थीटा, और ये किसके इक्वल था -1/u² इंटू du/d⁻थीटा। ठीक है जी। तो dr/d⁻थीटा की ये वैल्यू थी, हमें चाहिए d⁻θ/dr, तो d⁻θ/dr के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा -u² इंटू d⁻θ/du। ठीक है जी। d⁻θ/du। तो ये वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली वैल्यू जो है ये मैं ज़रा इधर इंसर्ट कर दूंगा।
तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर ये 2 थी हमारे पास, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -2/p³, ठीक है जी, -2/p³ इंटू dp/dr इज इक्वल टू 2du/d थीटा, यहाँ पे u प्लस d²u/d थीटा का स्केयर। तो स्टूडेंट्स d थीटा/dr की वैल्यू क्या आ जाएगी, -u²d थीटा/du, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये du से कैंसिल, d थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ गया, -1/p³ इंटू dp/dr, ठीक है जी, इज इक्वल टू ये हमारे पास बच गया -u² इंटू u प्लस d²u/d थीटा का स्केयर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/p³ इंटू dp/dr इज इक्वल टू u² इंटू u प्लस d²u/d थीटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब मज़ीद इसको हल करने के लिए स्टूडेंट्स हम मज़ीद एक चीज़ को अगर जानते होंगे तो फिर हमारे पास हम आगे प्रूफ कर सकते हैं। वो क्या है, वी नो डैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म क्या होती है, एफ इज इक्वल टू h² इंटू यू प्लस d²u, ठीक है जी। ये ज़रा इसको ऊपर करके लिख लेते हैं, d²u/d थीटा का स्केयर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर ये मैं h² को जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ला के डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f/h² इज इक्वल टू u² इंटू यू प्लस d²u/d थीटा का स्केयर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिचुएशन ये बन गई। अब ज़रा देखिए कि हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू निकल आई है u² इंटू यू प्लस d²u/d थीटा का स्केयर, ये इसी के इक्वल ये वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसकी वैल्यू जो है ये आई है, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँगा। तो ये आ जाएगा पुट इन इक्वेशन 4, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 4 में जब मैं इसको पुट करूँगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू u² इंटू यू प्लस d²u/d थीटा का स्केयर, ये किसके इक्वल आया, f/h²। तो ये आ जाएगा f/h का स्केयर। अब ये h² इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स h² इंटू dp/dr विच इज़ इक्वल टू f। तो स्टूडेंट्स यही वो रिज़ल्ट है जिसको हमने डिराइव करना था या प्रूव करना था या शो करना था, ठीक है जी। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है जी। h²/p³ इंटू dp/dr इज इक्वल टू f, यही हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमने कामयाबी से इसको प्रूव कर दिया है। अब हम लिखेंगे एक लाइन इसके लिए लिख लेंगे, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, विच इज़ differential equation of orbit in pedal form।
हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।